बिहार के मधुबनी ज़िले बिस्फी प्रखंड के गांव बलहा गांव के अंदर एक ऐसा मामला, अपहरण का मामला जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि 16 जून को फजीलत खातून नाम एक नाबालिग लड़की को मंतोष साहनी नाम का एक लड़का उसको अगवा करके गायब हो जाता है और 17 जून को उसकी मेरे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये मंतोष साहनी नाम का एक लड़का, जिस लड़के ने फजीलत खातून को अगवा किया, इसके खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज है। ये कोई पहली दफ़ा इसके खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज नहीं है। इससे पहले भी जो है कई एफ़आईआर दर्ज है। इस लड़के की नीयत सही नहीं है। कई बार इस तरह के मामले को लेकर ये इसमें मुलव्विस रहा है। इससे पहले भी 2-3 एफ़आईआर इस पर हो चुके हैं। जो लड़की का अपहरण का मामला, किडनैप का मामला इसके ऊपर रहा है और कई ऐसे मामले। वहाँ के मकामी लोगों से बातचीत की तो मालूम ये चला कि ये लड़का शुरुआती दौर से ही ऐसा करता नज़र आता। शुरुआती दौर से ये वहाँ के मकामी लोगों से मालूम किया तो पता चला कि ये लड़का शुरुआती दौर से ही इस तरह की हरकत पे मुलव्विस है। और कई ऐसे मामले हैं जो समाज के लोगों ने बैठकर इस मामले को सॉर्ट आउट किया। लगभग 2-3 एफ़आईआर इसके ऊपर दर्ज है। अब सवाल ये है कि पुलिस का क्या रवैया है इसके अंदर। 17 जून को एफ़आईआर किया गया। अमजदी खातून जो इनकी माँ है फजीलत खातून की, जाहिर सी बात है माता पिता को कहीं ना कहीं चिंता होती है जब बेटी जो है वो बेटी को अगवा कर लिया जाता है। आपको मैं बता दूं कि 4-5 दिन के बाद पुलिस की तरफ से ये बयान आता है कि लड़की को ट्रेस किया गया है, मोबाइल ट्रेस किया गया है, वो तमिलनाडु के हैदराबाद के किसी शहर में मौजूद है। ये बात कहकर पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेती है। उसके बाद लड़की का वीडियो वायरल होता है। सुमित कुमार के नाम से जो मंतोष साहनी नाम का एक लड़का, जो उसी का फ्रेंड लिस्ट में उससे एक फ़ोटो वायरल होता है और एक वीडियो वायरल होती है जो फजीलत खातून की बनाई हुई वीडियो है। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ पहले आप। मेरा नाम है फजीलत खातून, माँ का नाम है अजमती खातून, पिता का नाम है अब्दुल सलाम, घर बलहा घाट है, थाना बिस्फी, ज़िला मधुबनी, पोस्ट कमतौल। मेरा नाम है फजीलत खातून। मैं अपनी मर्ज़ी और मैं अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से घर से भागी हूँ मंतोष साहनी के साथ। ना मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, नहीं मुझे कोई अपहरण किया है। मैं आई हूँ अपनी मर्ज़ी से। मैं किसी को नहीं जानती। मेरी मम्मी पापा बार बार बोलती थी कि जब मंतोष साहनी के साथ चली जा, शादी कर ले उससे, तो वो बहुत पैसा वाला है, तेरे को बहुत खुश रखेगा। मेरी मम्मी इन लोगों को फंसाना चाहती है, इन लोगों को फंसाना चाहती है। मेरी मम्मी जो केस की है, इन लोगों को बहकावे में आकर केस की है क्योंकि किसी भी तरह मंतोष साहनी का घर बर्बाद हो और वो लोग उनसे अलग हो जाए। ये घर से भागी हूँ एक बार का बात नहीं, बस 2 बार ऐसा काम हुआ है। एक बार मैं भागी थी तो मुझे मंतोष साहनी ने मना किया था कि कहाँ जाएगी पागल, कहाँ क्या करेगी, और मुझे वो घर पर ला के छोड़े। तो मेरी मम्मी जानती है कि घर पे लाके मंतोष छोड़ के गया फजीलत। फिर मेरी मम्मी फिर भी टॉर्चर करती कि फिर से बोली क्यों आए घर पे, क्यों नहीं ले गया तेरे को। और उस दिन मेरी मम्मी फिर मारी, बोली कि फिर से भाग जा, फिर चली जा, क्यों आई। रोज़ मार खाती थी और रोज़ मेरी मम्मी गाली देती थी कि चली जा, फिर से चली जा। तो मुझसे सहा नहीं गया तो मैं मंतोष साहनी को बोली चलिएगा। मैं खुद अपने मर्ज़ी से बोली उनको चलिए, तो वो नहीं आ रहे, तो फिर भी मैं उनको ज़बरदस्ती लाई। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि मंतोष साहनी के घर पे कोई कार्रवाई न करे, उनके परिवार पे करे। मैं अपने मम्मी पापा के कहने पर घर से भागी और चाचा चाची के कहने पर ना मुझे कोई ज़बरदस्ती किया है, नहीं कोई मुझे बोला चलो। मैं खुद अपने मर्ज़ी से आई हूँ और कोई मुझे भगा के नहीं, मैं उनको खुद भगा कर लेके आई हूँ। नहीं आ रहे थे फिर भी मैं बोली चलो तो वो मुझे लेकर आए हैं। आप लोग से निवेदन करती हूँ कि मेरी बात को समझे और मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस हाल में हूँ मुझे इसी हाल पे छोड़ दे। इससे आगे कोई कार्रवाई ना करे। इससे ज़्यादा कुछ हुआ तो ऐसा होगा, इससे ज़्यादा कुछ हुआ तो
ऐसा होगा, अनहोनी घटना घटेगा तो इसका जिम्मेदार मेरे मम्मी पापा और घर के अगल बगल के लोग और मेरे चाचा चाची होंगे, क्योंकि इन लोगों के कहने पर ही मैं घर से भागी हूँ। और रह गया आने की बात, जो बोल रहे कि घर पे आओ, मैं नहीं जाऊँगी, जाएगा तो मेरा लाश ही अब जाएगा। आपने वीडियो सुना होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की को कहीं ना कहीं प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और इसमें जो लड़की बोल रही है खुद अपने जहन से नहीं, बल्कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसको लिख कर दिया गया है जो वो बोल रही है। इस पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। जिस तरीके से लड़की ने अपनी माँ पर आरोप लगाया कि माँ उस पर ज़्यादती करती थी, उसको मारती थी और उसको बार बार ये कहती थी कि जा तुम मंतोष साहनी के साथ भाग जा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी माँ का फिर बयान लिया गया। उसकी माँ का बयान भी सुनिए, उसकी माँ क्या। आपके बच्ची का एक बयान आया है, वीडियो आया है, जिसमें वो कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ लड़का के साथ और मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर बहुत दबाव होता था। क्या सच्चाई है उसमें? कोई सच्चाई नहीं, सब झूठाई बात है। तो क्या लगता है कि इस वीडियो जो जारी किया गया उस पर लड़की के ऊपर दबाव लड़की के ऊपर दबाव बनाया गया, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के साथ उसको बुलवाया जा रहा है। पीछे से हो सकता है रिवॉल्वर भी आया होगा, 10 आदमी से जो हमारे पीछे कोई पड़ेगा अकेला आदमी के साथ में तो क्या बोलना ही पड़ेगा, डर से जान बचाने के चलते कोई भी कुछ बोल सकता है। उसके साथ ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है बच्ची के साथ में, और अकेला कमरा में बोला जा रहा है। लड़की अकेले रूम में बंद है, उसके साथ बोला जा रहा है और ये वीडियो बना करके भेजा गया है। ऐसे में एक जो है दूसरी चीज़, ये लड़का पहले भी ऐसी घटना कर चुका है, सेम काम कर चुका है वो, और तब भी वो उसके ऊपर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता। वो किसी न किसी तरह जो है लड़की को अपने जाल में फंसाकर, नाबालिग लड़की है, उसको अभी तक इतनी समझ नहीं है कि उसको आगे लाइफ में करना क्या है, शादी ब्याह क्या होता है, वो सब कुछ भी नहीं है। ये लड़का चरित्रहीन है, वो लड़कियों को यूज़ करना जानता है सिर्फ। ये समाज में जो है गंदगी है, ऐसे लोगों को सामाजिक तौर पर जो है बहिष्कार करना चाहिए और परिवार वालों को इस पर सख्ती करनी चाहिए। प्रशासन को इसको जो है पूरी तरीके से जो जेल में बंद रखना चाहिए। ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो इस तरह की गंदगी बार बार फैलाएंगे। प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं, ख़ासतौर से जो विधायक है, मौजूदा विधायक, वो तो इतने मतलब इस मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं लग रहे हैं। चूँकि वो छोटा से छोटा मामला जब यहाँ 20 से 200 किलोमीटर दूर होता है तो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन ये मामला इनके घर के बगल में हुआ है, बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उनका घर है, लेकिन वो आज तक पीड़ित परिवार से नहीं मिलने आए और न इस मामले में कोई संज्ञान लिया अब तक। प्रशासन का भी रवैया जो है इस मामले पर बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन पक्षपात कर रही है। यही मामला अभी चंद दिनों पहले आप जानते कि पतौना क्षेत्र में हुआ था। 1 सप्ताह के भीतर जो है प्रशासन जो है जो आरोपी था और जो लड़की थी उसको ढूंढ के बाहर लेके आया और जो है दोषी साबित करके भले जैसे भी हो उनको जो है जेल भेज दिया गया। तो प्रशासन का रवैया कहीं ना कहीं पक्षपात का है, इसलिए मैं प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा कि इस पर अपना रवैया जो है सख्त से सख्त निभाए और SP साहब जो है जल्द से जल्द ऑर्डर दें उनको गिरफ्तारी करने का। अभी भी एक भी कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाली निशान खड़ा किया जा रहा है। बिस्फी थाना मधुबनी ज़िला लगातार जो है, इससे पहले भी एक मामला हुआ था, हलीम साहब की गर्दन को काट दी गई थी, लेकिन वो कई दिन इस मामले को लग गया सुलझने में। कई दिनों के बाद DSP साहब का आज बयान आता है कि हम ज़रूर इस मामले को संज्ञान में लेंगे। इतने दिन से आप कर क्या रहे थे, आपके SHO क्या कर रहे थे, आपके इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे थे, आप उनसे सवाल करिए। दूसरी बात, अगर यही लड़की किसी राजनेता की या किसी नेता की अगर होती ना, तो 24 घंटे के अंदर में वो अपने माँ बाप के पास होती और लड़का जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो चुका होता। और ये मेरा सवाल बिस्फी मधुबनी ज़िले के राजनेताओं से भी है, क्या गरीब लड़की है, गरीब माँ बाप है, क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? कहाँ हैं वो नेता लोग जो लोग इलेक्शन में नज़र आते हैं? चंद लोकल लोग मैंने देखा कि MIM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें चंद जो इलाकाई नेता लोग हैं वो लोग उनके घर पर जाके पहुँचे हैं, और लोग कहाँ हैं?